सुप्रभात, जय सिया राम। आज सुबह 4:30 बजे से बारिश इतनी शुरू हो गई है आज कि मानो दिवाली नज़दीक है, लेकिन बारिश का मौसम चालू हो गया ऐसा लग रहा है। चलिए अभी झाड़ू लगा देते हैं। मैं हमेशा नहाने के बाद ही सारे काम शुरू करती हूँ, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि झाड़ू भी एक लक्ष्मी का रूप होता है। इसीलिए मैं सारे काम नहाने के बाद ही करती हूँ। और मैं सुबह 3:45 से लेकर 4 बजे के बीच में उठ जाती हूँ और तब से मेरा दिन शुरू हो जाता है। मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ज़्यादा पसंद है और काफ़ी फ्रेश भी लगता है। 1-2 दिन ऐसा लगता है, लेकिन जब आपका रूटीन बन जाए तो ब्रह्म मुहूर्त से बेस्ट मुहूर्त कोई और नहीं है। फिर मैं उठ के ही नहा के पूरे घर में झाड़ू लगा देती हूँ। झाड़ू लगाते लगाते मुझे लगभग 4:30 बजे बज जाते हैं मेरे। हाँ, नहाने से पहले एक काम मैं कर लेती हूँ, कपड़े धो लेती हूँ। कपड़े भी मैं हाथ से ही धोती हूँ। ये सब चीज़ों से मेरी मॉर्निंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। चलिए अभी पूजा का टाइम हो गया है। मैं 5 बजे से पहले पूजा करना स्टार्ट कर देती हूँ और 6 बजे तक मेरी पूजा चलती है। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना बहुत पीसफुल लगता है। इतना पीसफुल लगता है, इतना शांत वातावरण रहता है, इतना पीस रहता है कि हम पूजा करो तो ऐसा लगता है कि इतनी पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है कि मानो सारी बॉडी में हीलिंग हो गई हो, पूरी बॉडी हील हो गई हो हमारी। सबसे पहले मैं उम्र पूजन करती हूँ, उसके बाद ही दूसरी पूजा हम शुरू करते हैं। उम्र के पास ही बैठ के मैं फ्रेश एयर में, वैसे तो मैं बाहर बैठ के मेडिटेशन करती हूँ, लेकिन अभी बारिश के कारण मैं उम्र के पास ही बैठ के मेडिटेशन करती हूँ। और ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करो तो मानो कि भगवान भी साक्षात अपने में पॉजिटिविटी पूरी भर रहे हो, ऐसा लगता है। चलिए अभी तुलसी मैया की पूजा कर लेते हैं। तुलसी मैया की हर रोज़ एक प्रदक्षिणा करनी चाहिए, ऐसा माना गया है, और रोज़ जल अर्पण करना चाहिए। अभी सूर्य को अर्घ लगा देते हैं। सूर्य देवता की पूजा के में भी मैं 5 प्रदक्षिणा करती हूँ। ऐसा माना जाता है कि सूर्य देवता की भी 5 प्रदक्षिणा करनी ज़रूरी होती है। बाहर पूजा करने के बाद ही मैं घर में पूजा स्टार्ट करती हूँ। बारिश अभी ही रुकी, इसलिए मेरा तुलसी के पास देखिए दिया कितना अच्छा जल रहा है, नहीं तो देखिए कितनी बारिश थी अब तक तो। चलिए अभी यहाँ पूजा स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान को हमेशा हंसते मुस्कुराते पॉजिटिवली ही पूजा करनी चाहिए, तो भगवान हमेशा हमारे पे प्रसन्न रहते हैं। डेली मैं आरती भी करती हूँ और पूजा भी करती हूँ और जप माला भी मैं करती हूँ। अभी पूरे घर में मैं सुबह सुबह आरती घुमा देती हूँ। सारे रूम में आरती लेके उसका आशीर्वाद सारे रूम में पहुँचा देती हूँ। चलिए अभी माला करने का टाइम हो गया। चलिए अब हमारी पूजा ख़त्म हो गई। अब हमारी दिनचर्या शुरू कर देते हैं। अभी बज रहे 6 और दर्श के उठने का टाइम हो गया है।
देखिए कैसा सो रहा है, कितना मासूम लगता है। मेरा दर्श भी हमेशा हंसते ही उठता है, उसे भी आदत हो गई है। उठते ही वो भी पूजा करता है, उसके बाद ही बेड से निकलता है। देखिए कैसा चल रहा है जैसे। ये भी महाशय सो रहे हैं, ये भी सब जग गए हैं और हमारे दिन का काम शुरू हो गया है। वैसे तो थोड़ा बहुत काम हमने निपटा लिया है पूजा से पहले ही, फिर उसके बाद में गोबर उठाना, गैया का भी घर साफ करना रहता है, इसके लिए मैं गोबर समेट लेती हूँ। टाइगर आ ही जाता है भौंकने के लिए, पता नहीं उसकी और गैया की क्या दुश्मनी है। सुबह जैसे मैं यहाँ आती हूँ मेरे पीछे पीछे यहाँ भी चला आता है। इतना गंदा हो जाता है ना, और बारिश की वजह से तो और ज़्यादा गंदा हो जाता है। बारिश नहीं रहती तो सूखा रहता तो थोड़ा अच्छा रहता है, लेकिन देखिए साइड में कितना सब गीला गीला सा है, इसके लिए बहुत गंदगी हो जाती है यहाँ पे। चलिए, दर्श भी उकड़ू बैठ के गर्म पानी पीता है। हमारे दिन की शुरुआत हल्दी खाने से ही होती है, हम डेली ये सब चीज़ें खाते हैं। और दर्श यार काफ़ी थक गया, इसके लिए एक्सरसाइज नहीं करने वाला है। चलिए अब इसका नाश्ता रेडी करते हैं। आलू बॉयल हो गए, आटा गला दिया है, रोटी एक साइड स्टार्ट कर दी, चाय उबल रही है। पापा को रोज़ सुबह सुबह 6:30 बजे तक चाय चाहिए रहती है। हाँ देख रहा हूँ। चलिए उनकी चाय रोटी रेडी हो गई। वो सुबह चाय रोटी खा लेते हैं, उसके बाद 9 बजे नाश्ता फिर से करते हैं। चलिए उनको देख के आते हैं। अभी दर्श की पूजा का टाइम हो गया, दर्श भी नहा धो के माला जप कर देता है। चलिए अभी उसकी फ्रैंकी बनानी है आज, उसके लिए सब रेडी है, चलिए बना लेते हैं। देखिए फ्रैंकी भी रेडी हो गई अब इसकी। बहुत टेस्टी है। देखिए रेडी। चलिए टिफ़िन में भी रेडी कर दी हमने, टिफ़िन भी पैक हो गया उसका। अब कीर्ति के नाश्ते की और टिफ़िन की टर्न। ओके, कीर्ति को हमेशा जौ की रोटी ही देती हूँ। ये देखिए जौ की रोटी है और ये सब्जी है। ये इसका टिफ़िन रेडी हो गया, अब पैक कर देते हैं इसे। चलिए अब टिफ़िन पैक हो ही गया अभी लगभग। हम सैलेड ज़्यादा खाते हैं और कच्ची सब्जियां भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फाइबर होने के कारण ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, इसके लिए हमें सैलेड भी बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं खाना। चलिए अब टिफ़िन रेडी हो गया, अब थोड़ा बहुत काम समेट लेते हैं, किचन भी थोड़ा बहुत क्लीन कर लेते हैं। अब मुर्गियों के खाने का टाइम हो गया। अभी 7:15 बज रहे हैं, दर्श चला गया, उसके बाद मुर्गियों को खाना। अब मैं थोड़ा फ्री होने के बाद क्या करती हूँ, थोड़ा बहुत योगा कर लेती हूँ। मैं हाफ़ एन आवर योगा करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, जिससे पूरी बॉडी फ्री हो जाती है मेरी और एकदम फ्रेश फील होता है। वीक में मुझे 5 डेज़ योगा और एक्सरसाइज का टाइम मिल जाता है, बाकी वीकेंड में थोड़ा बहुत मैं भी लेज़ी हो जाती हूँ और नहीं कर पाती। चलिए अभी मम्मी पापा के फिर से नाश्ते के टाइम हो गया। अभी मम्मी उठ के नहा के अभी बाहर ही निकले हैं। चलिए उनके लिए आज हम सूजी का हलवा बना रहे हैं। हफ्ते में एक बार मैं सूजी का हलवा बना देती हूँ। ओह,
चलिए साथ साथ में थोड़ा काम भी कर लेते हैं। हलवा ऑलमोस्ट रेडी ही हो चुका है, देखिए रेडी। चलिए अब सबका हो गया, अब मुझे खुद के भी हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है। हम डेली कीर्ति के साथ वेजिटेबल जूस और ये नट्स खाते हैं। इससे ही यही हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट है, इससे ही हमारे दिन की शुरुआत होती है। चलिए बाय बाय। ये था हमारे ब्रह्म मुहूर्त का रूटीन और ये हमारा डेली मॉर्निंग रूटीन है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।